बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, एक बीमारी मशहूर है जिसको कॉलरा हैज़ा कहा जाता है। ये वबाई बीमारी है, वबा के दौर में फैलती है। मरीज है वो अपने पेट में जब मैदे में दर्द महसूस करता है और मरीज को कसरत के साथ कै आती है, दस्त आते हैं। जब तक जहर या जहरीला मादा खारिज न हो सकता, दस्त और कै बंद नहीं करनी चाहिए। आम लोगों को इस चीज का पता नहीं होता। ऐसा शुरू हो गया, दस्त और कै लग गए, फौरन ही इनको बंद करने की कोशिश की जाती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिस वक्त दस्त आ रहे हैं, कै आ रही है, जहरीला मादा, फासद मादा खारिज हो रहा, उस वक्त उसको खारिज होने दो। हाँ, जिस वक्त निकात और कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाए, सबसे पहले तो यह है कि अर्के पुदीना ये 5 तोला तक मरीज को पिला दें, या पुदीना के पत्ते उबाल के 1 कप पिला दें, और अर्के पुदीना इस्तेमाल करने की वजह से दस्त का इसहाल, पेट दर्द, ये सारा का सारा दूर हो जाता है। किसी जमाने में अमृत धारा के नाम पे एक चीज होती थी। दस्त है, क्या है, पेट का कोई भी मर्ज है तो उसे इस्तेमाल कराते थे। सिर्फ अमृत धारा के 5 बूंदे, 5 कतरे। और अमृत धारा है क्या? सबसे सरल और आसान ये है, 7 पुदीना, 7 अजवाइन और काफूर देसी, ये बोतल में डाल के धूप में रखे, फौरन ही पानी बन जाएगा। उसके 5 कतरे इस्तेमाल करवा लें। तो अर्के पुदीना है, ये हैजा के लिए बहुत अच्छा है। और पुदीना 1 तोला ले लें। इलायची बड़ी वाली जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो 4 अदद। और मुनक्का खुश्क वाला अंगूर, ये 8 अदद। पुदीना 1 तोला, बड़ी इलायची 4 अदद और मुनक्का जो वो 8 दाना। इन्हें मोटा मोटा कूट कर 1 सेर पानी के अंदर डाल के जोश दें। जब वो आधा रह जाए, यानी आधा किलो पानी रह जाए, उसको निथार लें, पुन लें, छान लें और वक्फा से घंटा 2-2 घंटा के बाद 2-2 तोला इसे बनाना शुरू कर दें। इसके इस्तेमाल से दस्त का इसहाल और प्यास रुक जाती है। हैजा की हालत में जब महसूस हो कि हैजा हो गया इस आदमी को, तो ये जो सुंड होती है, खुश्क वाली अदरक, ये 1 तोला लेकर 1 गिलास पानी में डाल के, यानी पाउडर बनाएंगे आप 1 तोला, और जब बनाकर और ऊपर से सोडा वाटर की बोतल डाल के आप पी लें फौरन ही। उससे ये होगा कि ये सारी की सारी अलामात और सारी की सारी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। अर्के गुलाब भी इसके लिए बहुत अच्छा है। ये हैजा के मादा को और हैजा की जो समीयत होती है, जो जहर होता है, जो फासद मादा होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है।
और जब कभी ऐसे बीमार को तशन्नुज हो जाए, यानी हाथों और पाँव में ऐंठन होने लगे, तशन्नुज होने लगे, वो सर्द पड़ने लगे, तो इसके लिए जायफल, लौंग और सूंड ये एक एक तोला ले लें, और मीठा तेल या कोई भी तेल ये आधा पाव लेकर जला लें। जायफल है, लौंग है और सूंड है, एक एक तोला, और तेल जो है वो आधा पाव जला के इसके हाथों और पाँव पे मालिश करो। इससे भी जो है वो बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। काफूर जो है ये पंसारी से आमतौर पे मिल जाता है, ये 2 तोला, और सिरका देसी वाला सेब का या अंगूर का ये 6 तोला। काफूर जो वो 2 तोला और सिरका 6 तोला मिलाकर धूप में रखें, और ये धूप में आपने 1 महीना रखना है। हर रोज शीशी को हिलाते रहें, और 1 महीना के बाद पूंछ छान कर आपने इसके सिर्फ 5 कतरे या 5 बूंदें बताशा में डाल के ले लें, चीनी में डाल के ले लें। वबाई हैजा, वबा के दिनों में फैलने वाला हैजा, इससे जब वो कंट्रोल हो जाता है और इंसान महफूज रह जाता है। हमारे आँख जो होता है, आँख की जड़ का छिलका और काली मिर्च बराबर अहम वजन, मसलन 5-5 तोले ले लें बारीक करके, और आबे अदरक का पानी इतना निकालें कि अच्छी तरह ये दोनों उसमें मिक्स हो जाएं। इसे अच्छी तरह बारीक पीस लें अदरक के पानी के अंदर, और काली मिर्च के बराबर गोलियां बनाएं, तो वो एक एक गोली 1-1 घंटा से दें, इससे भी फर्क पड़ जाता है। और प्याज का पानी ये 2 तोला 25 ग्राम, अनभुजा चूने का पानी ये 2 तोला 25 ग्राम, और इसमें शहद है आपने 5 तोला मिला के रख लेना है। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में घंटा 2-2 घंटा, यानी 1/4 चम्मच आप मरीज को पिलाते रहें। इससे भी जब वो हैजा कालरा जब वो का मरीज जब वो ठीक हो जाता है। और नीम के पत्ते हैं, काली मिर्च है और अरके गुलाब है। नीम के पत्ते 5 अदद, काली मिर्च 5 अदद, और अरके गुलाब 25 ग्राम 2 चम्मच। इनको अरके गुलाब के अंदर जब वो बारीक पीस लें, और ये खुराक मरीज को पिला दें। इससे भी इंशाअल्लाह लजीज फ़र्क पड़ जाता है। और अगर किसी आदमी को ये दुआएं बनाने की फुर्सत न हो या बना ना सकता हो, तो बाजार के अंदर अरके बेदे मुश्क मिलता है, आप वो अरके बेदे मुश्क ले लें। और दुआउल मिस्क मोतदिल, दुआउल मिस्क मोतदिल ये आप हैं, अरके बेदे मुश्क और दुआउल मिस्क मोतदिल ये 5 ग्राम, अरके बेदे मुश्क आधी चम्मच, ये मरीज को पिला दे। ये जो निकाह था कमजोरी है, आज़ा की वजह से जो आदमी बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, उसे फौरन ही फर्क पड़ जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। अगर इस तरह की कोई चीज़, इस तरह की बीमारी का कोई मरीज आपके पास है, जिस वक्त तक आप मालिक के पास नहीं पहुँचते, उस वक्त तक घर के अंदर मिलने वाली ये सहल और आसान चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। आज की मुलाकात बस इतनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।